2024 दुनिया भर में इलेक्शन का साल है और अब तक पाकिस्तान और भारत समेत कई अहम ममालिक में इंतखाबात हो चुके हैं, लेकिन इन इंतखाबात में मुतादिद अपसेट नताइज भी सामने आ रहे हैं। जैसे भारत में मोदी को बड़े दावों के बावजूद वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिल सकी। बरतानिया में 14 साल बाद हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव्स को बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा और लेबर पार्टी 14 साल बाद दोबारा इक़्तिदार में आ गई। ईरान के सदारती इंतखाबात में एतदाल पसंद रहनुमा डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान को कामयाबी के बाद फ्रांस में भी इंतहाई दाएं बाजू का इत्तेहाद मुतवक्के जीत हासिल नहीं कर सका और कबल अज़ वक्त होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में बाएं बाजू का इत्तेहाद गैर मुतवक्के तौर पर अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो गया है और इंतहाई दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली, जिसकी रहनुमा मरीन ले पेन में हैं, जो इंतहाई मुतनाज़े और नफरत अंगेज़ सियासत और बयानात के लिए मशहूर हैं, उनकी जमात पहले राउंड के बाद अक्सरियत हासिल करने की पोजीशन में थी। दूसरे राउंड में शिकस्त ने नेशनल रैली को तीसरी पोजीशन पर धकेल दिया है, जबकि सदर मैक्रोन का हुकूमती इत्तेहाद दूसरे नंबर पर आया है। फ्रांस में बाएं बाजू की गैर मुतवक्के जीत ने इंतहाई दाएं बाजू को इक़्तिदार से फिलहाल दूर कर दिया है और पहले राउंड के बाद बनने वाली दाएं बाजू की लहर को रोक दिया है, जिसकी वजह से मुल्क में एक खौफ की फिजा बन रही थी। वाज़ेह रहे कि यूरोपीय पार्लियामेंट के इंतखाबात में फ्रांस से नेशनल रैली की बड़ी फतह के बाद 9 जून को फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने मुल्क में कबल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतखाबात का ऐलान कर दिया था। 2 मराहिल पर मुश्तमिल इंतखाबात का पहला मरहला 30 जून को हुआ, जिसमें इंतहाई दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली की इत्तेहाद ने तकरीबन 34% वोट हासिल कर लिए थे, जबकि बाएं बाजू के इत्तेहाद को 28% वोट मिले थे और सदर मैक्रोन का हुकूमती इत्तेहाद सिर्फ 20% तक ही वोट हासिल कर सका था। पहले मरहले में इंतहाई दाएं बाजू को अक्सरियत मिलने के बाद बड़े पैमाने पर उनकी हुकूमत बनाने की पेशगोइयाँ होने लगी, जिसके बाद मुल्क में इस बात का खदशा होने लगा कि दाएं बाजू की जीत की सूरत में फ्रांस में एक इंतहा पसंद हुकूमत बन सकती है, जो तारिकीन वतन के खिलाफ नस्ल परस्ताना इक़दाम की हिमायत करती रही है। और इन्हीं खदशात के पेश नज़र मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले फ्रांसीसी शहरियों ने पहले राउंड में नेशनल रैली की बढ़तरी के बाद बड़े पैमाने पर मुहिम भी चलाई और दाएं बाजू के राइस पर फ्रांसीसी फुटबॉल टीम के कप्तान किलियन एम्बापे समेत कई अहम अफराद अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे। यूरोपीय फुटबॉल कप यूरोस के दौरान 5 जुलाई को एम्बापे ने इस हवाले से कहा कि ये बहुत अर्जेंट सूरत हाल है, हमें बाहर निकल कर वोट देना होगा, हम अपने मुल्क को उन लोगों के हाथों में नहीं छोड़ सकते। हमने पहले मरहले के नताइज देखे हैं जो तबाहकुन हैं, हमें ये उम्मीद है कि यह बदलेगा, सब वोट देने के लिए मोबिलाइज होंगे और सही लोगों को वोट देंगे। एम्बापे के इस बयान पर नेशनल रैली की रहनुमा ले पेन का रद्द-ए-अमल भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि फ्रांस के लोग वोट डालने के मशवरों और लेक्चर्स से तंग आ चुके हैं और एम्बापे खुद इतने अमीर हैं कि वो तारिकीन वतन की नुमाइंदगी नहीं कर सकते हैं, जबकि अक्सर हल्कों में मोतदिल और बाएं बाजू के रहनुमा नेशनल रैली के उम्मीदवारों के खिलाफ एक दूसरे के हक में दस्तबरदार भी हुए, जिसकी वजह से दूसरे राउंड में नेशनल रैली मुतवक्के जीत हासिल नहीं कर सकी। और दूसरे मरहले के बाद न्यू पॉपुलर फ्रंट नामी बाएं बाजू का इत्तेहाद सबसे ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब हुआ है। दूसरी जानिब न्यू पॉपुलर फ्रंट पार्लिमानी इंतखाबात में सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल करने के बावजूद हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि फ्रांस में हुकूमत साजी के लिए कुल 577 में से 289 नशिस्तें दरकार होती हैं, मगर न्यू पॉपुलर फ्रंट सिर्फ 182 सीटें ही हासिल कर सका है, जबकि हुकूमती इत्तेहाद 168 और नेशनल रैली का इत्तेहाद 143 नशिस्तें हासिल कर सका है, जिसके बाद फ्रांस में हंग पार्लियामेंट की सूरत हाल पैदा हो गई है। वाज़ेह रहे कि पार्लिमानी इंतखाबात में शिकस्त के बावजूद सदर मैक्रोन की सदारत को ख़तरा नहीं है और वो 2027 तक फ्रांस के सदर रहेंगे। हाँ, अलबत्ता उन्हें पार्लिमान में बिल्स की मंजूरी समेत कई अहम मामलात में मुश्किलात का सामना होगा, क्योंकि गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात में मैक्रोन के मुतदिल इत्तेहाद को दरकार 289 में से 250 नशिस्तें हासिल होने के बावजूद अहम हुकूमती मामला चलाने के लिए दूसरों पर इन्हिसार करना पड़ रहा था। BBC के एक तज्ज़िये के मुताबिक सदर मैक्रोन को अगले 3 साल तक पार्लिमानी इंतखाबात कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मगर यूरोपीय इंतखाबात में इंतहाई दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली से बड़ी शिकस्त के सिर्फ 1 घंटे बाद उन्होंने कबल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतखाबात का ऐलान कर दिया। ये उनके अपने करीबी लोगों के लिए भी एक सरप्राइज़ था, मगर जून 2022 के पार्लिमानी इंतखाबात में सादा अक्सरियत ना मिलने की वजह से हुकूमत को अहम कवानीन पास कराने में काफ़ी मुश्किलात का सामना था और इसलिए सदर मैक्रोन शुरू से ही कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराने की कोशिशों में थे ताकि उन्हें सादा अक्सरियत मिल सके, मगर अब सूरत हाल मज़ीद बिगड़ गई है। इस हवाले से BBC के तज्ज़िये के मुताबिक फ्रांस का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, यही एक बात है जो शायद किसी को मालूम नहीं है।
फ्रांस के गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात के बाद होने वाले कन्वेंशन के बरक्स इसका जवाब मिलने में हफ्तों लग सकते हैं, क्योंकि पिछले चंद हफ्तों में फ्रांस के सियासी निज़ाम की नोयत को बदलने के लिए कुछ शदीद किस्म की चीज़ें हुई हैं। इस हवाले से चार्ल्स डी गॉल के ज़माने से हर इलेक्शन पर नज़र रखने वाले तज्ज़ियाकार अलैन डुहामेल का कहना है कि अब सियासी पार्टियों का एक हुजूम है। 3 बड़े सियासी ब्लॉक्स यानी बाएं बाजू, इंतहाई दाएं बाजू और मोतदिल नज़रियात की जमातें हैं। उनके अलावा मोतदिल दाएं बाजू की जमातें भी हैं और उनके अंदर मुसाबकती रुझानात हैं। कोई भी पार्टी असेंबली में इतनी अक्सरियत में नहीं है कि वो अपनी बात मनवा सके, इसलिए अब हंगामा राई का एक तवील अरसा नागुज़ीर है, क्योंकि मोतदिल दाएं बाजू की जमातों और बाएं बाजू की जमातों से एक नया इत्तेहाद बनना है। एक दूसरे के खिलाफ अब तक जो वाज़े नफरत रही है उसके पेश नज़र ये वाज़े नहीं है कि यह नया इत्तेहाद किस तरह तश्कील पाएगा, लेकिन हम शर्त लगा सकते हैं कि सदर मैक्रोन के लिए गुज़िश्ता हफ्तों के तनाव के बाद ये मुफाहमत और लोगों की ख्वाहिशात के एहतराम का दौर होगा और ये दौरानिया पेरिस ओलंपिक्स और गर्मियों की तातीलात तक रहेगा और वो किसी शख्स को मुज़ाकरात की क़यादत करने और मुख्तलिफ जमातों के साथ मुफाहमत करने के लिए नामज़द करेंगे। क्या वो शख्स बाएं बाजू से कोई होगा, क्या मोतदिल जमात से कोई होगा, या फिर सियासत से बाहर का कोई शख्स होगा, हम नहीं जानते हैं। जो बात यकीनी मालूम होती है वो ये है कि फ्रांस अब मज़ीद पार्लिमानी निज़ाम में जाने वाला है। सदर मैक्रोन की ताकत कम होगी और ये ताकत नई हुकूमत के सरबराह को मुंतकिल होगी। इंतहाई दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली बेशक पार्लिमानी इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने में नाकाम हो गई है, मगर इसके बावजूद उन्हें तारीखी वोट मिले हैं। नताइज के मुताबिक नेशनल रैली इत्तेहाद कुल वोटों का 37% हासिल करने में कामयाब रहा है। मगरबी मीडिया के मुताबिक इससे पहले वो कभी भी 18% से ज़्यादा वोट हासिल नहीं कर सका था, जबकि इसके मुकाबले में बाएं बाजू के इत्तेहाद ने 27% वोट हासिल किए हैं और सदर मैक्रोन के हुकूमती इत्तेहाद को सिर्फ 22% वोट मिले हैं। इसी तरह नेशनल रैली अकेले हालिया इंतखाबात में 143 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई है, जबकि गुज़िश्ता इंतखाबात में इसे सिर्फ 88 नशिस्तें मिली थीं, यानी बतौर जमात उसकी नशिस्तें सबसे ज़्यादा हैं और दीगर जमातें इत्तेहाद की वजह से आगे हैं। पार्लिमानी इंतखाबात में शिकस्त के बाद फ्रांस के वज़ीर आज़म गैब्रियल अटैल ने सदर को अपना इस्तीफ़ा भेज दिया, मगर मैक्रोन ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर ना करते हुए उन्हें आर्जी तौर पर हुकूमती मामला चलाने की हिदायत कर दी।